कैसे हो सब लोग, और आज हम खेलेंगे पोकेमॉन फ्रॉस्ट स्काई के एक और नए चैप्टर को। तो यार पिछले एपिसोड में टीम एक्वा से हमारा सामना हुआ था और हमने उनको हराया था उनके बेस पे, जहां से वो भाग चुके थे एक सबमरीन में। और आज के एपिसोड में हमको उनका पीछा करना है, उस सबमरीन को ढूंढना है। तो यार हमारी टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। पिछले एपिसोड में हम जानते हैं कि सास्के ने कैसे उनकी बैंड बजवाई थी, क्योंकि यार टीम एक्वा वाटर टाइप पोकेमॉन यूज करती है और हमारा सास्के जो है वो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। और यार सास्के तो मतलब उनकी बैंड बजा रहा था, यानी कि हमारा लक्स स्ट्रिप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यार आज के एपिसोड में हमें ढूंढना है उनका हाइड आउट का है। हमें पता चला है कि वो रूट न्यू के आसपास ही कहीं तो है, तो हमें उनको जल्द से जल्द ढूंढना है और उनको हराना है। तो यार बात करते हैं आज के दिन के बारे में। तो यार आज का दिन तो काफी ज्यादा यूनिक था, यानी कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहता हूं मैं, तो वहां पर दो लोगों के बीच में तूफानी झगड़ा हो गया था। यानी कि बहुत जोर जोर के एक दूसरे को एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे वो लोग। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस उस वक्त चल रही थी और मैं जो क्लासेस पर बैठा रहता हूँ, मैं दरअसल खिड़की जो है वो खुली रखता हूँ ताकि बाहर का जो हवा है वो अंदर आ जाए। तो यार इसी बीच जोर जोर की आवाज़ें आ रही थी बाहर से, और मेरे ऑनलाइन क्लासेस के दोस्त हंस रहे थे और मेरे सर भी कह रहे थे कि भाई क्या हो रहा है, जाकर देख ले। तो मैं बाहर देख रहा था, तो यार दो लोग आपस में झगड़ रहे थे और मैंने खिड़की बंद कर दी और मैं ऑनलाइन क्लासेस में लग गया। उसके बाद मेरी मॉम जो है वो नीचे गई थी और जब मेरी ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो गई थी उसके बाद वो आकर मुझसे कह रही थी कि झगड़ा ऐसा सब हो रहा था। तो यार हमारी बैटल यहाँ पर है टीम एक्वा के एक ग्रंट से, जिसने गोल्ड बैट को भेजा है। तो यार ये इजी होगा, यानी कि हमारा सास्के जो है यहाँ पर इनकी बैंड आराम से बजा देगा। तो यार जैसे कि मैं कह रहा था, मेरी मॉम नीचे गई थी, उन्होंने कहा कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था क्योंकि उनके बच्चे एक दूसरे से झगड़ रहे थे और बच्चों को शांत करने के चक्कर में पेरेंट्स जो थे वो एक दूसरे से झगड़ने लगे, जो कि काफ़ी स्टूपिड सी बात थी। तो यार वो दोनों पेरेंट्स ऐसे कह रहे थे कि मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा बच्चा अच्छा है वो कर ही नहीं सकता, ऐसा एक्सेट्रा, ये सब सीन हो रहा था। और इसी बीच में मेरी मॉम को देख कर कह रहा हूँ कि यार ऐसा तो मेरे बचपन में कभी हुआ नहीं, क्योंकि जब भी कोई मेरी कंप्लेंट लेकर आता था कि आपका बच्चा ऐसी शैतानी कर रहा है, उसने इसको मारा, मेरी मॉम कहती है कि हाँ ये तो ऐसा कर रहा ही होगा, आप इसको मारो। तो यार मतलब मैं तो मार खा ही जाता था, पर मुझे सपोर्ट करने वाला कोई था नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों था। और मैं कह रहा था कि यार तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तो मेरी मॉम कहती है तुम ऐसे ही थे। तो यार बहुत अजीब सी बात है यार, यानी कि बच्चों के झगड़े में पेरेंट्स को क्यों पीछे पड़ना है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो यार हमने इसी के साथ टीम एक्वा के इस ग्रंट को हराया है और अब जाते हैं आगे। तो यार आगे जाने के बाद मेरे ख्याल से हमें पजल्स को फिर एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। अरे नहीं यार पजल्स, तो यार मुझे ये पजल्स नहीं पसंद, यानी कि ये पोकेमॉन के गेम्स में इतने सारे पजल्स होते क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। पर मेरे ख्याल से ये थोड़ी बहुत ईजी होगी, यानी कि पिछले वाले तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे यार, जिनको सॉल्व करने में ऑलमोस्ट बहुत समय ज़्यादा था। पर यार टीम एक्वा दरअसल थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, उनकी पजल्स इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होते। तो यार इसी के साथ हमें यहाँ से जाना है क्या? ओके, तो यहाँ पर खाली लग रहा है, तो इसके अंदर जाकर देखते हैं। तो यार अब क्या करना है, अब क्या करना है, ऐसे तो नहीं जा सकते, शायद से हमको ऐसे रॉक स्मैश करके तोड़ना होगा और उसके बाद वो पाथवे खुल जाएगा। तो यार चलो करके देखते हैं। रॉक स्मैश कर लिया। अब हमारे पास शायद दो रास्ते हैं, हम अगर इस बोल्डर को हटा देंगे तो हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, और अगर रॉक स्मैश करके उस वाले पत्थर को हटा दें तो इस रास्ते से भी जा सकते हैं। तो फिलहाल हम इस सामने वाले जो रास्ता है वहीं से जाते ईजी लग रहा है। तो यार ओके, फिर एक बार पजल सॉल्व करनी पड़ेगी शायद से। ओके हमारे पास दो रास्ते थे, ये मुझे पता नहीं इतने सारे बोल्डर्स क्यों है, जब हम यहाँ से सीधे जा सकते हैं तो इतने सारे बोल्डर्स को क्यों पार करना है। यानी कि अगर आपको फ्री में अपनी कलाबाजी दिखानी है तो आप उस बोल्डर वाले रास्ते को भी हटा सकते हो, वरना आप सीधे भी जा सकते हो। तो यार इसी के साथ मैं क्या कह रहा था, जब झगड़े की बात है तो यार बचपन में मैं भी झगड़ा किया करता था, यानी कि मेरे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स है लड़ाई में, क्योंकि मैं बचपन में दरअसल कराटे में जाया करता था। यानी कि मैंने जब फर्स्ट में था तब मैंने कराटे ज्वाइन किया और 8th स्टैंडर्ड के आसपास जब मैं था मुझे अपना ब्राउन बेल्ट मिला था। अब ब्लैक बेल्ट भी मिल सकता था, पर मैंने 9th और 10th के लिए वो छोड़ दिया था। यानी कि 8th के बाद जब मेरा 9th आया था तब मैंने कराटे करना छोड़ दिया, और कराटे छोड़े हुए मुझे अभी कुछ 6 साल हो चुके हैं, 6 या 5 साल हो चुके हैं। तो यार मैं बहुत कुछ भूल चुका हूँ, नहीं भूला तो नहीं, अभी भी अगर कोई लड़ाई करते आए तो मैं उसे मार दूंगा। पर यार जब मैं कराटे किया करता था मुझे वो घमंड था, मतलब उस बात का कि हाँ मुझे मूव्स आते हैं, मैं फाइट्स में ज़रा अच्छा हूँ। तो मैं कभी कभी स्कूल के दौरान उसे यूज़ करता था, यानी कि स्कूल में मैं
थोड़ा मतलब कराटे यूज़ करके लोगों को बुली किया करता था, तब मुझे वो कूल लगता था। पर जब मैं बड़ा होते गया ना, तब मुझे एहसास होने लगा कि यार मैं क्यों कर रहा था ऐसा। मतलब कराटे हमारे डिफेंस के लिए होता है, मैं उसको बुरी चीज़ों के लिए यूज़ करता था। अब मेरे जो मास्टर्स थे कराटे के, उनको ये पता नहीं था, क्योंकि मास्टर्स का काम है वो सिखाते हैं, पर उनको मेरे स्कूल लाइफ के बारे में पता नहीं था, मैं स्कूल में क्या क्या कर रहा था। क्योंकि कराटे क्लासेज जो थी वहाँ पर मैं डिसिप्लिन में रहता था, क्योंकि उनके सामने तो मैं ऐसी शैतानी कर नहीं सकता, क्योंकि अगर उनके सामने मैं ऐसा करता तो यार जोर जोर के फटके पड़ते, यानी कि वो लकड़ी होती है ना, उससे ही मारते थे। तो यार उनके सामने तो मैं ऐसी हिम्मत कभी करता नहीं था। पर हमें कराटे में मेडिटेशन सिखाई जाती थी, जो जिसे मैंने बहुत यूज़ किया अपने ज़िंदगी में। यानी कि जब 9th और 10th का समय था, तब प्रेशर बहुत होता है आपके दिमाग में, यानी कि क्या क्या करना होता है। तो उस वक्त हम मेडिटेट किया करते थे, यानी कि 15-20 मिनट के लिए मैं तो शांति से मेडिटेट कर सकता था। और वो मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, यानी कि आपकी जितने भी स्ट्रेस है सब कुछ सॉल्व हो जाती है। तो यार मैं काफ़ी लोगों को कहता हूँ मेडिटेट किया करो। अब दरअसल ये बात मैं zen drago X के चैनल पर कह नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर कंटेंट ही अलग है, वहाँ पर न्यूज़ है। अब न्यूज़ के बीच में ये नहीं कह सकता लोगों को कि जाकर मेडिटेट करूँ, और मैं लाइव भी बहुत कम आया करता हूँ, इसलिए मैंने zen dino y का ये चैनल खोला, जहाँ पर मैं गेम्स खेल कर मेरी मन की बातें भी कर सकूँ। अगर लोगों को सुनना है तो वो सुनेंगे, नहीं सुनना है तो भी मतलब फ़र्क तो पड़ता नहीं है वैसे, क्योंकि यार दिस इज़ माय चैनल, मैं कुछ भी कर रहा हूँ यहाँ पर। अब काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप यहाँ पर पोकेमॉन की गेम्स क्यों खेलते हो, आप माइनक्राफ्ट खेलो एक्सेट्रा, ये सब खेलो, इसमें व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। अब मैं जानता हूँ माइनक्राफ्ट और BGMI अगर मैं खेलूँगा व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, पर मुझे व्यूज़ का मतलब व्यूज़ पसंद नहीं है। मतलब वो व्यूज़ आए या ना आए उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पोकेमॉन की गेम्स इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि ये खेलने में मुझे पहली बात मुझे मज़ा आता है, मुझे पोकेमॉन पसंद है, मुझे पोकेमॉन से प्यार है, इसीलिए मैं पोकेमॉन की गेम्स खेलता हूँ। और इस गेम्स को खेलते खेलते मैं मेरी मन की बात कह सकता हूँ। अब मैं जानता हूँ BGMI में भी कर सकता हूँ, पर उसमें मुझे मज़ा नहीं आता यार, फॉर सम रीज़न। मैंने ट्राई किया है पर मज़ा नहीं आता, इस वजह से मैं पोकेमॉन की गेम्स ही खेल रहा हूँ। तो यार अगर आप सोच रहे हो कि मैं कभी BGMI या फिर माइनक्राफ्ट कभी खेलूँ, तो यार अभी के लिए तो नहीं होगा, हो सकता है 2-3 साल बाद या फिर 1-1.5 साल बाद मैं खेलना शुरू करूं, पर फिलहाल मेरा फोकस है पोकेमॉन की गेम्स पर ही। तो यार यहाँ पर और एक पजल्स है। अब यहाँ पर बहुत सारे पत्थर है यार, इनको कैसे हटाऊं मैं, तो देखते हैं। तो इसको हमने हटा दिया यहाँ से। हाँ, गारा के पास कितने सारे अच्छे मूव्स है यार, एक फ्लाई भी है उसके पास, बेचारे का स्ट्रेंथ भी है, मतलब उनको मूव डिलीटर की ज़रूरत है। पर मूव डिलीटर के पास हम तब जाएंगे जब विक्ट्री रोड पार हो जाएगा, क्योंकि यार ये सब तो इजीली हो जाएगा, पर विक्ट्री रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। ओके, हमने इसे भी निकाल दिया यहाँ से। अब ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इजी था यार, मतलब इतना टफ नहीं था, मुझे लगा टफ होगा पर बहुत इजी था, बहुत इजी था। अब रिपेल ख़त्म हो चुका है, एक और रिपेल लगाने की बारी आ गई है। रिपेल्स भी हमें ख़रीदने होंगे, 4 ही बचे, क्योंकि आगे ऐसी ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर रिपेल्स की बहुत ज़रूरी रिपेल बहुत ज़रूरी होगा। और एक और TM मिल चुका है काम माइंड का, जो कि अच्छी बात है। अब हम किसी को सिखाएंगे शायद से अलाक हज़ाम पर, वो बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। तो यार यहाँ से हमें जाना कहाँ पर है? ओके, बहुत सारा फॉग है, बहुत सारी फॉग है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कुछ तो है, यहाँ पर कुछ तो है, यहाँ पर जाकर देखते हैं। ये क्या है? एक पत्थर सा कुछ दिख रहा है अलग सा, क्या है? एक पोकेमॉन है। हे, वहाँ पर रुको। ओके, आर्ची यहाँ पर आ चुका है। हाँ, मैं यहाँ पर आया हूँ ब्लू ऑर्ब की तलाश में, और तुम फिर एक बार मुझे सता रहे हो बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओके, हमारी बैटल हो रही है आर्ची के साथ, जो कि टीम एक्वा का लीडर है। ओके ओके ओके, टीम एक्वा के लीडर आर्ची के साथ बैटल होने वाली है। इसके पास 3 पोकेमॉन है, और यहाँ पर आ चुका है क्रोबैट। अब हमारा सास्के यहाँ पर इजीली इसे हरा तो सकता है। अब क्रोबैट इसके पास क्यों है मुझे नहीं पता, क्योंकि वाटर टाइप यूज़ करते हैं, पर क्रोबैट भी इसके पास है, सो आई डोंट नो। तो इसने डबल टीम किया है, होपफुली डबल टीम के बाद हमारा थंडर बोल्ट लग जाए, क्योंकि डबल टीम एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग मूव है। अगर डबल टीम्स की इवेजन बढ़ जाती है तो यार मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, हमने मार तो दिया है इसे, पर ये मरा नहीं है। ओके, इसने हाइपर पोशन लगा दिया, हाइपर पोशन। तो यार हाइपर पोशन ये लोग क्यों लगाते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग हाइपर पोशन यूज़ करते हैं, और हाइपर पोशन तो छोड़ो, इनके पोकेमॉन जब मरने वाले होते हैं ना, रेड पर कैसे सर्वाइव करते हैं ये मुझे नहीं पता। ओके, यहाँ पर हमने इसे आसानी से हरा दिया है। इसका सेकेंड पोकेमॉन कौन होने वाला है? ओके, अब ये गैराडोस को चुनने वाला है। ओके, हमें यहाँ पर स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, सास्के इसे हरा सकता है।
और गैराडोस आ चुका है यहाँ पर। क्या बात है, गैराडोस यार मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक लगता नहीं है। मतलब अगर रियल लाइफ में गैराडोस होता है ना तो उसको देखकर सबकी वाट लग जाती, सब लोग डर जाते। पर ऐसे गेम्स में तो आप इजीली इसे हरा सकते हो। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक टाइप या फिर रॉक टाइप पोकेमॉन हो तो एक रॉक स्लाइड या फिर थंडरबोल्ट कर दो, गैराडोस सीधे मर जाता है। ओके, और इसका तीसरा पोकेमॉन कौन होगा? क्या वो कोई स्वॉम्पर्ट होगा या फिर क्या होगा, मुझे नहीं पता। ओमस्टार ओके, रॉक एंड वाटर टाइप। तो देखते हैं हमारा गोकू यहाँ पर कुछ कर पाएगा नहीं, क्योंकि गोकू को हमने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है। पिछली बार मैंने गोकू को कब यूज़ किया वो भी नहीं जानता मैं, क्योंकि मैं सास्के को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि सास्के की अटैक बहुत ज़्यादा कमाल की है। अब क्लोज कॉम्बैट लग चुका है और ये मरा नहीं यार, मरा नहीं। और हमारा रिकॉइल तो देखो यार, रिकॉइल देखो, यानी कि 40% हेल्थ तो रिकॉइल नहीं मारी है। और सर्फ लग चुका है। गोकू प्लीज़ बच जा। ओके, मर गया, गोकू मर गया। तो यार अब हमें फिर एक बार सास्के पर जाना पड़ेगा। सास्के ही हमें बचा सकता है। सास्के प्लीज़ यार मरना मत और इसे हरा देना। ओमस्टार है यार, मरने की हालत पर है वो, इसे हरा दो जल्दी जल्दी। ओके, इस पे हम कर क्या सकते हैं? रॉक स्मैश है ना, रॉक टाइप पोकेमॉन है। हाँ, तो रॉक स्मैश करके देखते हैं। रॉक स्मैश से ये मर जाएगा। ओके, प्रोटेक्ट। ओके, ये इरिटेटिंग पोकेमॉन है यार। ओके, रॉक स्मैश लग गया और ये मर गया। क्या बात है। देखो मैंने कहा था ना, सास्के हमारा बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। और इसी के साथ हमने डिफीट किया है आर्ची को। क्या मैं हार गया? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैंने कितनी मेहनत की थी पर फिर भी मैं हार गया। ओह, ब्लू ऑर्ब चला गया दोस्तों, ब्लू ऑर्ब। क्या ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। ओके, ये अलग ही स्टोरी चल रही है यहाँ पर। पता नहीं आर्ची भी नहीं जानता ब्लू ऑर्ब क्यों गया। और ये देखो मैक्सी आ गया है यहाँ पर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो आर्ची? मुझे लगा कि तुम सुधर गए पर तुम तो बेवकूफ़ ही निकले। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ हो? यहाँ पर डायलॉग्स क्या चल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यार थोड़ी फास्ट मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। तो यार मुझे इतना पता है कि आगे जाकर और धमाकेदार बैटल्स होने वाली है। और यहाँ पर मैक्सी भी हमें कह रहा है कि वो भी हमसे बदला लेगा। यार पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है मुझे समझ में नहीं आता। और ये देखो सिंथिया और स्काई भी आ चुका है। तो यार ये लोग यही कह रहे हैं कि ब्लू ऑर्ब कहीं तो चला गया है और टीम मैग्मा के पीछे अब हमें जाना है। यानी कि टीम एक्वा को तो हमने हरा दिया, अब टीम मैग्मा के पीछे हमें पड़ना है। अब टीम मैग्मा के खिलाफ हमारा स्वॉम्पर्ट यानी कि गामा बुनता बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऑफेंस देगा हमें। तो यार आज के वीडियो के लिए इतना ही। पहले तो हम जाते हैं हील अप करने के लिए, क्योंकि हील करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा गोकू अनफॉर्चुनेटली मर गया है। तो कहाँ जाना है हमें? प्लेट पिक सिटी जाना है शायद से। प्लेट पिक सिटी से हम आगे की ओर जाएंगे। तो चलो प्लेट पिक सिटी जल्द है और हम आ चुके हैं प्लेट पिक सिटी में। तो यार आज के गेम के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। आगे के एपिसोड्स के लिए हम मिलेंगे कल। तो यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बस बाय यार।